अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे फिश मैं लेके आई हूँ। 2.5 किलो मेरी फ़िश है, यानी कि 2.5 kg मेरा फ़िश है। बड़े साइज़ का मैंने लिया है और इस फ़िश का नाम है जी रहू। इसको काला रहू भी कहते हैं, इसको रहू भी कहते हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। इसको मैंने अच्छे से जो है वो धो दिया है। तो फिश फ्राई करूँगी, मैं आपको सारी डिटेल देती हूँ। तो जी आइए मेरे साथ, आज बनाते हैं जी फिश फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमा। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फिश बनाने का आपको जो है वो तरीका सिखाते हैं। फिश मैंने देख ले माशाल्लाह, आपको मैं फिश दिखा दूं। मैंने इसको शीशे की तरह चमकाया हुआ, ये देख रहे हैं आप, इसका चमक देख लें। सुभान अल्लाह जी, अल्लाह की शान। तो सबसे जो इसमें मेन पॉइंट है इसका, सबसे पहले इसको वॉश करने का तरीका। वॉश मैंने इसको कैसे किया मैंने आपको जो है बता देती हूँ कि कैसे मैंने इसको। देखें आप, इस तरफ से भी आप दे सकते हैं, ये नहीं कि मैंने बाहर से। माशाल्लाह यहाँ पे जो काले काले इसकी जो जिल्लियां लगी होती हैं वो भी मैंने सारी इसकी जो है ना साफ कर दी, ठीक है। और फिश मेरा माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना फ्रेश मैं लेकर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मैंने सरी का जो था वो भी सारा मैंने निकाल के कैसे चमका दिया है। शीशे की तरह जो है मैंने फिश को जो है वो चमकाया हुआ। कैसे चमकाया है, मैंने सिर्फ इसको आटा लगा के ऐसे मैं लेकर आई, ला के मैंने इसको रख दिया था। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसको जो है ना आटा लगा के ऐसे ऐसे आटा लगा के हाथों के साथ इस तरह करके, और उसके बाद मैंने इसको जो है अच्छे से ना पानी में धो दिया, ठीक है। तकरीबन ठंडे पानी में, कह लें नॉर्मल टूटी का जो पानी है उसमें मैंने इसको धो दिया है। ये देखिए दूसरा हिस्सा भी मैं आपको दिखा दूं। माशाल्लाह देख रहे किस तरीके से शीशे की तरह चमक रहा है। तो इसमें ब्लड ना कोई चीज कुछ भी नहीं लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो मैंने इसको धोया है तो बिल्कुल भी इसमें जो है ना स्मेल अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही है और इंशाल्लाह नहीं आएगी। तो जी आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे वॉश करना है, वॉश करने का तरीका सारा मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको जो है मैरिनेट कैसे करूंगी। मैरिनेट के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है ये मैं आपको जो है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे जी मैंने लिया है, ये जी इमली है। इमली का पल्क मैंने कैसे जो है इसको पानी में जो है फ्राई पैन में इसको जो है रखा है चूल्हे पे, उसको गर्म करके उसके बाद मैंने इसको छान कर ये मैंने निकाल दी है, ठीक है। इसकी जो सिर्फ गिटलियां और जो भी इसका है ना छिलके छिलके मैंने निकाल दी हैं। सिर्फ इसके जो ये वाली चीज है ना, इसका कोई बात नहीं है, ये मैंने इस पे ऐड कर दी है, ठीक है। ये मैंने 1 कप जो है देख रहे हैं आप, मेरा यहाँ पे 2.5 kg जो है वो है फिश है। तो यहाँ मैंने एक तकरीबन ये आध पाव की ये मेरा कप है, ठीक है। आध पाव मैंने इमली जो है इसको मैंने निकाल के, यानी कि आप ले लीजिएगा, एक छटांग ले लीजिएगा, उसके बाद ये आध पाव बन जाता है, ठीक है। जब इसका ये बन जाता है ना इसका जूस, तो उसको 1 कप जो है वो आप नाप के डाल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जी नींबू जो है वो निचोड़ लिया। ये देखिए मैंने बड़े साइज का नींबू लिया था, इतने बड़े साइज का, इसको मैंने निचोड़ लिया है। यहाँ मेरे तकरीबन 3 टीस्पून जो है वो मेरे यहाँ पे नींबू का रस है, ठीक है, जूस है। यहाँ पे जी मैं दिखाऊंगी आपको। मैं यहाँ पे जी मैंने ली है 1 टीस्पून मैंने चिली ली है और 1 टीस्पून दड़ा मिर्च ली है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ली है जी सूखा धनिया। और यहाँ पे मैंने नमक जो हंस के जायका डालूंगी, क्योंकि नमक इसको पहले भी लगा होता है, फिर भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये जो मसाले हैं ये मैं मसाले आपको दिखा दूं, एक सेकंड। ये मसाले जो मछली के मैंने घर में बनाकर रखे थे, इसके अंदर तकरीबन अजवाइन है, इसमें सूखी मेथी है, इसमें जो है वो अल्लाह भला करे हल्दी भी है, सूंड जो भी है वो भी है, सूखा सूंड जो था उसको हल्दी कहते हैं वो है। वो सारा मैंने इसके अंदर ना ग्राइंड करके उसको मैंने रखा है।
इसमें मैंने देखे ना दड़ा मिर्च भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने खुद घर में तैयार किया है मसाला। ये भी मैं किसी दिन आपको अगर बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन अभी मेरा पहले का बना पड़ा था, मैंने वो लिया। यहाँ पे मैंने तकरीबन ली है जी इस मसाले का मिला के कोई 4 टीस्पून है। 4 टीस्पून यहाँ पे मैंने ये सारे मसाले जो हैं उसके ले ली हैं। बाकी मैंने ये मसाले अलग जो है ये भी डाल दिए। ये करूँगी, इसमें मैंने मिक्स कर दूँगी। तो कैसे करेंगे मैरिनेट, कैसे करेंगे, मैं तो ये दस्ताने नहीं पहन रही, मैं इसी तरीके से इसको इंशाल्लाह करूँगी मैरिनेट इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे जी हमने ऑयल रख लिया है कढ़ाई में, और ऑयल जो है हो चुका है गरम अच्छा सा। यहाँ पे मैंने इसकी जो है वो बना दी है ले बना दी है फिश को लगाने के लिए। इसमें मैंने जो है एक मुट्ठी भर जो है वो डाल दी है इसमें बेसन, और बाकी इसमें मसाले जो है मैंने जो फिश को लगाए थे मसाले, उसी वही मसाले जो मैंने इसमें दोबारा से थोड़े से ऐड कर दी फिश मसाला। साथ में थोड़ा मैंने इसको जो है नमक भी डाल दिया है इस पे जायका। तो अब जो है हम लगाएंगे फिश को, तो फिर इसको फ्राई करते हैं। मैंने ले ली यहाँ पे अपनी फिश ले ली है, आप देख रहे हैं माशाल्लाह मेरा फिश जो है अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। मैंने इसको कल जो है इसको मैरिनेट करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। ठीक है, फ्रीजर में नहीं रखा था, सिर्फ मैंने इसको फ्रिज में रखा था। वैसे सर्दी है और सर्दी इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं रखा कि इसमें पानी जो है वो पड़ जाएगा तो फिर ये फ्राई सही तरह नहीं हो पाएगा। तो मैंने देखे इस तरीके से बिल्कुल खुश्क पड़ा है, आपको नजर आ रहा है। जो मैंने इसको लगाया था इमली और बेसन और इमली और सॉरी लगाया था क्या कहते हैं इसको, लहसुन वगैरह का पेस्ट और नींबू तो लेमन, तो उसमें इसका पानी जो है वो निकल चुका है। तो यहाँ पे मेरा जो हो चुका है अच्छा सा, मैंने इसको बेसन लगा दी है। तो अब इसको मैं बिस्मिल्लाह करके कढ़ाई में डालती हूँ। ये मेरा फिश का जो है वो एक हिस्सा है, आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह है, कढ़ाई जो है वो छोटी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाएगा। छोटी लग रही है तो मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी ही जो है वो कढ़ाई ले लूँ और इसको शिफ्ट करूँ बड़ी कढ़ाई में, ताकि ये बिल्कुल आसानी से फ्राई हो जाए। माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो है वो शिफ्ट कर दी है जी, दूसरी कढ़ाई में चेंज कर दी है, क्योंकि मेरा जो फिश था वो बड़े साइज का था, तो मैंने कढ़ाई जो है वो कर दी चेंज। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ अपना दूसरा जो है उसको भी मैं लगा रही हूँ बेसन। ये मछली का दूसरा हिस्सा है साशे, वो मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ पे अपना दूसरा पीस जो है वो भी इसमें ऐड करने लगे हैं। तो ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं फ़िश लेके आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल पे। आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि मेरी जो फ़िश थी माशाल्लाह यहाँ पे तकरीबन इसका लेंथ जो था वो 1 फुट से ज़्यादा था। 1 फुट इसकी लेंथ थी। बिल्कुल सिरी भी इसका नज़र आ रहा है आपको, इसकी सिरी इसके पूंछल जो भी नज़र आ रहे हैं बिल्कुल साबित। मैंने इसको फ्राई किया है, कहीं से मैंने इसको टूटने नहीं दिया है। ये बहुत ही जो है वो बड़ी महारत की बात है कि फ़िश पूरी तरीके से मैंने फ्राई किया है, इसको मैंने टूटने नहीं दिया है। आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं, मेरी समझदारी या मेरी महारत।
और कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसमें समझदारी ये थी कि इसमें सबसे बड़ा जो है वो कढ़ाई बड़ी लीजिएगा और उसमें ऑयल भी ज़्यादा होना चाहिए और जो है आपका फ़िश जो है वो होना चाहिए फ्रेश। अगर आपका फ़िश समुंदर का है वो पुराना है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको इस तरीके से जो है ना साबुत फ़िश मुश्किल ही होगी। क्योंकि देख रहे हैं मेरा बिल्कुल साबुत फ़िश है, मैंने कैसे फ्राई किया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ इसके साथ मैंने बनाई है जी, ये है जी ग्रीन केचप यानी कि चिली केचप है। ये बहुत ही इसके साथ टेस्टी और मज़ेदार होगा। ये हमने इसके साथ रख दी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। आई होप आप भी मेरी रेसिपी को आगे शेयर करेंगे और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो दुआ में याद रखिएगा जी मुझे, और जी मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह हाफिज़।